नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा आपका जीके बाय राकेश सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके लिए आज के करंट जीके के इस सत्र के साथ ध्यान देना। जिम कार्बेट नेशनल पार्क, यहां पर जानवरों को अलग रखने के लिए यानी क्वारंटीन रखने के लिए अलगाव वार्ड बनाए गए हैं, क्योंकि अमेरिका में एक बाघ के अंदर कोविड-19 का प्रभाव देखा गया था। तो यह माना जाता है कि यह कोरोना पशुओं में भी फैल रहा है। इससे बचने के लिए पशुओं को, जो जानवर हैं, उन जानवरों को अलग अलग वार्ड में रखा जाएगा, जिससे इस कोरोना से बचा जा सके। जिम कार्बेट ये उत्तराखंड में है, यह ध्यान देने वाली बात है, और यह 1936 में स्थापित किया गया, यह भी ध्यान देना। यह भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसका ध्यान देने वाली बात है कि इसमें से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है रामगंगा, जो गंगा की सहायक नदी है। ध्यान देने वाली बात, जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में 1936 में स्थापित सबसे पुराना और रामगंगा नदी वर्तमान में चर्चा में किस कारण है? कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए जानवरों को अलग रखने के लिए अलगाव वार्ड बनाए गए, क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। आगे बीएसएनएल ने एसबीआई के साथ मिलकर भारत इंस्टा पे पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इंस्टा पे, ये ध्यान देने वाली बात है कि जैसे आप गूगल पे, फोन पे वैसे यूज जो ऐसे करते हो, तो भारत संचार निगम लिमिटेड ने एसबीआई के साथ मिलकर इस पेमेंट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। भारत संचार निगम लिमिटेड का मुख्यालय वो नई दिल्ली में है। आगे ध्यान देना, महिला विश्व कप क्रिकेट, इसका 2021 में न्यूजीलैंड में आयोजन होगा। पिछला जो आयोजन हुआ था वो 2017 में इंग्लैंड में हुआ था, और इंग्लैंड इसमें क्या रही थी? विजेता रही थी, और भारत क्या रही थी? उपविजेता रही थी। यह गौर करने वाली बात है। तो इस सत्र का आयोजन कहां किया जाएगा? इस महिला विश्व कप क्रिकेट का न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत एक द्वीपीय देश है जिसकी राजधानी वेलिंगटन है। यह दो पार्ट में बटा हुआ है। एक पार्ट कहलाता है नॉर्थ न्यूजीलैंड और एक पार्ट कहलाता है साउथ न्यूजीलैंड। इन दोनों को जो जल संधि अलग करती है उसको कहते हैं कुक जल संधि। यह भी गौर करने वाली बात है। यहां पर गर्म पानी के स्रोत भी पाए जाते हैं जिनको गेसर या गिज्जर भी कहा जाता है, जो आगे हम चर्चा करेंगे। जफर सरफराज, ये पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं और इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है, और मृत्यु का कारण है कोविड-19। क्वेश्चन आ सकता है कि किस क्रिकेटर की मौत कोविड-19 के प्रभाव से हुई? तो ये ध्यान देना, जफर सरफराज है और ये पाकिस्तान से संबंध रखते हैं। आइए ध्यान रखना, रंजीत चौधरी, इनकी आज कल मृत्यु हो गई थी और ये एक अभिनेता थे। तो आपको फील्ड पूछा जा सकता है और इसके अलावा कुछ ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। आगे ध्यान देना, गूगल ने नियर बाई सपोर्ट सुविधा शुरू की। ये क्या है सुविधा? गूगल अपने आसपास के क्षेत्र में इस लॉकडाउन के समय इस पर आप नियर बाई स्पॉट पे यदि सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आसपास में कौन कौन सी दुकानें खुली हुई हैं, जिससे आप घर से निकलकर सीधे स्टोर पर जाकर आप आवश्यक सामग्री ले सकते हो। तो ये ध्यान देने वाली बात है, गूगल ने शुरू की है। गूगल जिसका मुख्यालय कहां है? कैलिफोर्निया में है, और इसकी स्थापना
1998 में हुई। कब हुई? 1998 में कैलिफोर्निया में। इसका एक गौर करने वाली बात है, ये एक सर्च इंजन है गूगल, और ज्यादा आप जानते हो, ज्यादातर मोबाइल वगैरह जो भी चलाते हैं उन लोगों को ये पता है। यूनेस्को, इसके बारे में हमने कल भी चर्चा की थी। इसकी विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र जो चीन ने रद्द कर दिया। क्यों कर दिया? एकमात्र कारण है वर्तमान में रद्द करने का, कोविड-19। तो ये सत्र है वो रद्द हो गया है। विश्व धरोहर समिति का, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय कहां है? पेरिस में है। तो ये ध्यान रखने वाली बात। हाँ, आगे ध्यान देना। डीआरडीओ ने कोवैक्स कियोस्क को विकसित किया है। ये किसके लिए है? ये भी कोविड-19 के लिए ही है। किसके लिए? कोविड-19 के लिए इसको शुरू किया गया है। ये ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो डीआरडीओ है, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलप ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये नई दिल्ली में है। कहां है? यह नई दिल्ली में स्थापित है और यह 1958 में स्थापित हुआ। इसकी एक विंग है जो हैदराबाद में है और इस विंग ने इसको विकसित किया है। किसको? कोवैक्स कियोस्क। क्वेश्चन आ सकता है, कोवैक्स कियोस्क किसके द्वारा विकसित किया गया? डीआरडीओ के द्वारा। स्पेशलाइजेशन ये पूछा जाए कि कहां की विंग के द्वारा, तो ये ब्रांच है हैदराबाद। आगे ध्यान देना, अल नीनो न्यूट्रल है। इस बार अल नीनो का प्रभाव न्यूट्रल है, यह भारतीय मौसम विभाग ने कहा है। इस पर थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं कि यह न्यूट्रल कैसे है। ध्यान देना, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये एशिया का हिस्सा है और ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये यहां से भूमध्य रेखा गुजरती है। यहां कंडीशन ये रहती है कि ये जो भूमध्य रेखा है, यहां से भारत की तरफ मानसूनी हवाएं निकल कर आती है। ये मानसूनी हवाएं आ रही है और ये जब भूमध्य रेखा को पार करेगी तो ये मानसूनी हवाएं क्या करेंगी? उत्तरी गोलार्ध में फेरल के नियमानुसार दाईं ओर मुड़ जाएंगी। और यहां पर क्या होता है? यहां पर एक ठंडी जल धारा चलकर आती है जिसे कहते हैं पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी जल धारा। यह स्वभावतः कैसी होती है? ठंडी होती है। और यहां पर इस तरीके से यहां जो जल धारा चलकर आती है यह गर्म जल धारा है और ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म जल धारा है। ध्यान देना, यहां ठंडी जल धारा आएगी तो तापमान कम होगा, तो वायुदाब क्या होगा? हाई होगा। और यहां पर क्या होगा? तापमान ज्यादा होगा तो वायुदाब क्या होगा? लो होगा। तो यहां हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलकर आती है। ये एक नेचुरल सिस्टम है जिसको हम क्या कहते हैं? लानिनो कहते हैं। परंतु कई बार प्रति विषुवत रेखा के रूप पर जो गर्म जल धारा है वो चलकर पेरू या हम्बोल्ट के तट तक पहुंच जाती है। अमूमन नहीं जाती, पर 2-4-5 साल में ये चली जाती है। जब ये यहां पर पेरू या हम्बोल्ट के तट पर जाएगी तो यहां पर क्या होगा कि ये जो ठंडी जल धारा है
इसके प्रभाव को ये गर्म जल दरार जो ही मिलेगी कम कर देगी, क्योंकि पानी क्या हो जाएगा, गुनगुना हो जाएगा। और जो ही पानी गर्म होना शुरू होगा तो यहां जो ये हाई प्रेशर है ये लो प्रेशर में बदलना शुरू हो जाएगा। लो प्रेशर मान लो, या इतना प्रेशर नहीं होता, या तो हवाएं स्टिल हो जाती है या हवाएं कमजोर पड़ के बंद हो जाती हैं, इस कारण हवा इधर चल के नहीं आती। अब यहां तो ये कंडीशन हो गई, परंतु यदि यहां हवाएं नहीं आ रही हैं तो हवा यहां जो लो प्रेशर है वो हवाओं की मांग करेगा। तो ये भारत की तरफ जो हवाएं चलकर आ रही हैं ये हवाएं डाइवर्ट होकर कहां चली जाती है, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट की तरफ चली जाती है। और ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट की तरफ चली जाती है तो भारत की तरफ जो मानसूनी हवाएं चलकर आती हैं वो हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं, और कमजोर पड़ने के कारण हमारा मानसून है वो या तो पहुंचता नहीं है या कमजोर हो जाता है। तो दो चीजें ध्यान देना, एक तो क्वेश्चन आता है कि अल नीनो कहां बनता है, तो ये प्रशांत महासागर है और इसके पूर्वी हिस्से में बनता है। दूसरा, अल नीनो भारतीय मानसून को क्या करता है, कमजोर करता है। और यदि दूसरी जो आपको नेचुरल कंडीशन बताई उसको कहते हैं ला नीनो, जो क्या करता है, भारतीय मानसून को मजबूत करता है। यह गौर करने वाली बात है। आगे हम बात करते हैं, तो मौसम विभाग ने कहा है कि न्यूट्रल है इस बार, यानी ये जो गर्म जल धारा है ये आगे तक नहीं पहुंचेगी। आगे की बात आती है कल का क्वेश्चन, WHO का मुख्यालय कहां है, तो WHO का मुख्यालय है वो जेनेवा में है। कहां है, जेनेवा में। जेनेवा कहां है, स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई। ये किसका संगठन है, ये यूएनओ का ही हिस्सा है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको कहा जाता है। तो ये कल के क्वेश्चन का आपका उत्तर है। आज का आपका क्वेश्चन है भारत के मुख्य न्यायाधीश यहां आपको ध्यान देना, ये सुप्रीम कोर्ट अपने आप आ जाता है। भारत का पूछा है मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये आपको ध्यान देना है। आगे आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कल आपको इसमें जनरल साइंस का एक टॉपिक मिलेगा। मैं जनरल साइंस के लिए भी प्रयासरत हूं, क्योंकि जीके का पार्ट मेरे को डालना है। जो भी मेरे को गेस्ट फैकल्टियां उपलब्ध होंगी उनके आधार पर पहले मैं उन वीडियो को डालने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।